चौसा थर्मल पावर प्लांट में किसान और प्रशासन एक बार फिर आमने सामने हैं। आमने सामने शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि जब ये घटना हुई, इसके बाद जिस तरह से खासकर ग्रामीणों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हुई, पुलिसिया तांडव हुआ, उसके बाद दर्जनों की संख्या में किसान गिरफ्तार किए गए, चोटिल हुए कई पुलिस के पदाधिकारी। घटना की सुगबुगाहट थर्मल पावर के प्लांट का धुआं निकलने से पहले ही इलाके का निकल गया धुआं, और अब जहां किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों को उनके हक की बात की जा रही थी, वहीं अब एक बार पुनः गेंद माननीय न्यायालय द्वारा किसानों के पाले में डाल दिया गया है। क्या हुआ है? हाँ, जो हम लोगों के खिलाफ इस मार्च 2024 को घटना घटी थी और मेरे घर में मेरे गाय और कुत्तों को जिस तरह से बेरहमी से पीटा गया और मेरे पत्नी का धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा ब्लाउज फाड़ करके और घसीटते हुए मारा गया, उसके खिलाफ न्यायालय सीजीएम द्वारा आदेश पारित हुआ था कि वैसे पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया जाए। उसको लेकर एसपी महोदय जिला जज के यहाँ चले गए और जिला जज के यहाँ जाकर के स्टे लगवा दिए। उसके बाद जो है साल भर बाद हम लोगों के पक्ष में निर्णय आया कि नहीं, वो जो आदेश है वो सत्य है, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। अच्छा, मेरा नाम मुन्ना तिवारी माना। अभी आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर के, और क्या फिर एक बार आंदोलन की तरफ रुख कर रहे हैं क्या किसान? जब से 20 मार्च की घटना हुई है उस समय से लेकर के आज तक लगातार किसानों के कार्यक्रम चलते रहे हैं। हमारा विरोध कभी रुका नहीं है। अभी हम लोग आए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मुद्दे पर था वो केवल इस सवाल को लेकर के था कि आज 10 मई को एक झूठा मुकदमा प्रशासन की ओर से किया गया है मुफस्सिल थाने में। वो ये है कि अश्वनी चौबे किसान नेता, उनको पुलिस पकड़ने गई, पुलिस गिरफ्तार कर ली और गिरफ्तार करके जब वो लौट रही थी तो एक बलेरो से लोग आए और उनको छुड़ा लिए और पुलिस के साथ उन लोगों ने हाथापाई किया, गर्दन में गमछा लगा के घसीटा। ये सरासर आरोप झूठा है। अगर अश्वनी चौबे को गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस उसका साक्ष्य जो है वो दिखला दे हमको। आज जो अब नया कानून आया है उस कानून के अंतर्गत अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं तो आपको प्रॉपर ड्रेस में जाना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा ये है कि आप गिरफ्तार करते हैं तो उस समय उसका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आपको करना पड़ेगा। तीसरा, जिसको गिरफ्तार करते हैं उसके घर को सूचना आपको देनी पड़ेगी। अश्वनी चौबे 1700-1800 किलोमीटर दूर है और कहा गया कि अश्वनी चौबे को पकड़ लिए। अश्वनी चौबे को गिरफ्तार किया है इन लोगों ने तो उसका वीडियो दिखा। अश्वनी चौबे को गिरफ्तार किया गया है तो उसके घर पर कोई खबर इन्होंने किया है, उसका कोई ये हो वो एफआईआर क्या लग रहा है आपको? सरासर झूठ, काल्पनिक है वो एफआईआर। और वो इसलिए किया गया है कि सीजीएम का जो आदेश था इंजरी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर करने का, जिसको एडीजे ने, बक्सर एडीजे ने से इन लोगों ने स्टे करा लिया था, वो स्टे हट गया है। अब वो एफआईआर हो रहा है, एफआईआर होने जा रहा है और अपने हिस्से के जो लोग घायल हुए थे वो लोग एफआईआर करने के लिए अपना कागज सब, अपना मेडिकल रिपोर्ट निकाल रहे हैं। तो वो ये जा रही है पुलिस ये कहने के लिए कि अगर तुमने एफआईआर किया तो तुमको किसी दूसरे मुकदमे में फंसा। परिचय? दिनेश कुमार नाम है मेरा और भारतीय किसान यूनियन के बिहार झारखंड के प्रवक्ता। बिहार झारखंड। एक बार पुनः प्रशासन और किसान आमने सामने इस तरह से माननीय न्यायालय के आदेश के बाद क्या? मुझे लगता है कि 20 मार्च को जो घटना घटी थी उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई किया है कि जो मुकदमा होना है उनके ऊपर, वो मुकदमा किसान नहीं करे भयभीत हो और हमारे खिलाफ बक्सर के जनता को कि हम अपराधी हैं इस तरह का आतंक पैदा करने के नियत से उसने ये झूठा मुकदमा किया है, ताकि और अखबार के माध्यम से ये प्रचारित करने की कोशिश किया है कि बनारपुर के लोगों ने पुलिस के साथ अपराधी को छीन छोड़ किया है, जिसके तहत वो एक वातावरण बनाना चाहते हैं।
इसलिए मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की गंदी हरकत वो बंद करे। पिछले दिनों में जो किया है उसके लिए तो हम मुकदमा करेंगे ही, और जो नई साजिश वो कर रहे हैं उसका भी हम मुखालफत करेंगे। और उसके लिए हम चौसा में आने वाले दिनों में जल्द ही एक विशाल किसान महापंचायत लाएंगे, वहाँ BDO CO को घेराव करेंगे और उसमें सारे दल के सांसद और विधायक को भी हम उसमें बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, उनका भी सहयोग लगे और एक बड़ा आंदोलन हम फिर से शुरू करेंगे। ये हम जिला प्रशासन को कहना चाहते हैं। आप जेल से आ गए? हाँ, जेल तो दो बार चले गए, आ गए जेल से, तभी सामने और अब क्या हो रहा है? फिर जेल भेजने की तैयारी है। 202 मुकदमा एक मनगढ़ंत कहानी बना करके, और SDM और DSP के इशारे पर हुआ है। थाना प्रभारी नहीं किया है, SDM और DSP के इशारे पर किया है, क्योंकि जो पिछले 24 तारीख को आदेश हुआ है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए, तो मुकदमा हम लोग धीरे धीरे दर्ज करा रहे हैं। सबका जो है स्टेटमेंट बयान लिख करके हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, दर्ज करा रहे हैं। उसी से भयभीत हो करके ये लोग देखिए एकदम मेन टारगेट जो है करके 10-12 गो लड़के, 3 गो अमित तिवारी, सुमित तिवारी और गोलू, ये 3 लोग 8-7 बजे ही कंपनी में फिंगरप्रिंट लगा के कंपनी में काम करने गए हैं, और 5-7 बजे शाम को वहाँ से निकले हैं। उनका भी नाम इसमें FIR में है और जो है दिया गया है। तो ये DSP और SDM के इशारे पर जो है वह मुकदमा हुआ है थाने पर, और थाना प्रभारी समझ नहीं पाया इन लोगों के जो है, इन लोगों के बहकावे में आकर के ये फर्जी मुकदमा मनगढ़ंत कहानी बना करके कर दिया। उसमें तो खुद फंसेगा जब कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे है, हाई कोर्ट से जिस केस को दिखा रहा है कि 101 में हम गए थे अंशु चौबे को गिरफ्तार करने के लिए, 101 में NBW पर और 82 पर 83 पर जो है हाई कोर्ट स्टे दे दिया है 22/4/25 को, 22/4/25 को ही स्टे है कि गिरफ्तार नहीं करना है उसमें। तो फिर ये कैसे गिरफ्तार करने के लिए चले गए, कैसे इन्होंने मुकदमा जो है दर्ज कर दिया कि उनको छोड़ाया गया। तो मनगढ़ंत कहानी है, SDM और DSP के इशारे पर हुआ है सब। टोटल पहले ठीक है गिरफ्तार करके दिखाएं, गिरफ्तार है को पहले गिरफ्तार है। अध्यक्ष प्रभावित किसान खेतिहर मजदूर मोर्चा किसान पुनः एक बार कोर्ट के नियम को भी नहीं मान रही है क्या बक्सर के प्रशासन? लग तो ऐसा ही रहा, नहीं मान तो रही है, लेकिन अब वो नए तरीके से नए मामले गढ़ रही है ताकि किसानों को दहशत में लाया जाए, डराया जाए और ऐसा डरा धमका दिया जाए कि लोग हमारे खिलाफ FIR न करें। तो निश्चित तौर पर एक बार पुनः किसान और प्रशासन के बीच में माननीय न्यायालय के आदेश के बाद पुनः अब आमने सामने मामला आ गया है, जहां किसानों के ऊपर पुनः एक नया प्राथमिकी दर्ज किया गया है। वहीं अब किसान आंदोलन के रूप की तरफ बढ़ने लगे हैं। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर, बिहार।